हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। आप सब ने एडमिशन ले लिया है बीएमएस में और आप सब जो है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। जर्नी को स्टार्ट करने के बाद जब आप नए नए कॉलेज में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और इन सभी चीज़ों को देख कर ऐसा लगता है कि गलत तो नहीं फंस गए, कहाँ आ गए, क्या संस्कृत, क्या एनाटॉमी, क्या ये आयुर्वेदिक टर्म्स सुन के ना बहुत अजीब लगता है बच्चों। तो मैं आप सबको बता दूं कि आज की ये वीडियो जो है ना हमारी, ये इन्हीं टॉपिक्स पे होगी। बीएमएस की कंप्लीट फर्स्ट प्रॉप की सर्वाइवल कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, क्या मिलना है, किससे मिलना है, कितना जो है किस क्वांटिटी में करना है, कैसे आपको फर्स्ट प्रूफ क्लियर करना है, कैसे अपने मस्तिष्क पे, अपने माइंड पे लोड नहीं आने देना, उतना चीज़ों को हेडेक बना के नहीं लेनी है, सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। दैट मीन्स कि कंप्लीट सर्वाइवल ऑफ बीएमएस फर्स्ट प्रूफ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा। दोस्तों, मैं पिछले 5 सालों से बीएमएस फील्ड के बच्चों को गाइड करते आ रहा हूं। एडमिशन प्रोसेस से लेकर जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं प्रॉपर गाइडेंस देता रहा हूं। एग्जाम, सिलेबस, पढ़ाई, आपकी जो है पैटर्न क्या होते हैं एग्जाम्स के, सभी चीज़ों के बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूं। तो द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बीएमएस पूरा 5 साल आपको रहना है और 5 साल तक आपका साथ देंगे हम, जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती। बच्चों, मैं आप सबको बताऊं, बीएमएस बीएमएस जो आपने सेलेक्ट किया है ना, बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है आपका, ये है ना, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है आपने। इतना आसान नहीं होता एक डॉक्टर बनना। अब आप डॉक्टर बनने की राह में आ चुके हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के साथ कि कैसे इस फर्स्ट ईयर को जो है आप कंप्लीट करेंगे, कैसे क्या सिचुएशन आपके सामने रहेगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे एक चीज जान लेते हैं कि बीएमएस फर्स्ट ईयर जो है ना, चूंकि हम आते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर में तो हमारे लिए बहुत टफ लगता है ये। ओके, कि कैसे सरवाइव होगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पदार्थ विज्ञान है, संस्कृत है, श्लोकाज लर्न करने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सब कुछ, आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है। ओके, सबसे पहली बात की देखिए, टफ क्यों लगता है। कोई भी जब चीजें आए ना हमारे आसपास, हमें जिससे कठिनाई हो, समस्या हो, तो उस चीज को पहले समझनी चाहिए क्या कि क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज कि न्यू इन्वायरमेंट मिलता है आपको, नई जगह, नया माहौल, नए लोग, नया इन्वायरमेंट मिलता है पूरा। तो थोड़ा शुरू शुरू में ना एक बैग सेट करना खुद को वहां पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, बट धीरे धीरे वो चीजें हो जाएंगी। दूसरी चीज, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल लैंग्वेज। अभी तक आपने नीट की प्रिपरेशन की थी, आप घर पे प्रिपरेशन करते थे, इंस्टीट्यूट्स में थे, कहीं भी थे, वहां पे क्या था कि सिर्फ आपका जो है सीबीएसई बोर्ड चल रहा था, आपका जो है एनसीईआरटी चल रहा था। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे अब एक्चुअल में मेडिकल लैंग्वेज आ जाएगी। अब शुरू शुरू में इस चीजों को अडॉप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, है ना। तो इसलिए भी अनकंफर्टेबल लगता है, फर्स्ट पर टफ लगता है। उसके बाद संस्कृत टर्म, भैया 99% बच्चे जो बीएमएस में आते हैं ना, सबका एक ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि संस्कृत सर कभी नहीं पढ़े। सर हमने फर्स्ट ईयर में हमने 11th 12th में भी नहीं पढ़े, हमने बचपन में नहीं पढ़ा, हमें संस्कृत का एस तक नहीं आता, स तक नहीं आता संस्कृत का। तो क्या होगा, ठीक है, डरना नहीं है, मैं बताऊंगा सब कुछ। ओके, उससे ह्यूज ऑफ सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस है। अब देखो, हमें, आपने बीडी चौरसिया पढ़ा था, है ना, आपके पास आप बीएमएस में जब एडमिशन ले चुके हैं आप, आपके पास बीडी चौरसिया भी है, आपके पास उसका आयुर्वेद भी है, प्लस वॉल्यूम 1 2 3 4 बीडी चौरसिया का, आयुर्वेद का वॉल्यूम 1 2 3। अब एक सब्जेक्ट के जब 8 8 बुक देखेंगे आप तो डेफिनेटली अनकंफर्टेबल तो लगेगा कि कैसे होगा, हो भी पाएगा कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं फंस गए बीएमएस में एडमिशन लेके। तो बहुत सी चीजें ऐसे माइंड में आती हैं और ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, आनी चाहिए। तभी आप उस चीज का सॉल्यूशन निकालोगे, उसको चैलेंज दोगे और आप उस चीज को कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, है ना। इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट डिमोटिवेटेड इन चीजों की वजह से, जो मैं आपको रीजन बता रहा हूं। चूंकि बच्चों, मैं बता रहा हूं ना, पिछले 5 सालों से मैं बीएमएस के फर्स्ट प्रोप के, सेकंड प्रोप के, थर्ड प्रोप के बच्चों को गाइड करते आ रहा हूं। तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे ये चीजें आती हैं। मेरे से बच्चे मिलते हैं, मैं जाके स्टूडेंट सबसे मिलता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो बताते हैं कि सर इतना बड़ा सिलेबस,
मुश्किल लग रहा है बहुत ज्यादा। मैं समझाता हूं सबको कि नहीं होगा, है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, बस चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से करना सीख लो। ओके, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना कि फर्स्ट प्रूफ जो होता है ना आपका, ये फाउंडेशन का प्रूफ है, ये फाउंडेशन का प्रूफ है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट प्रूफ जो होता है उसको याद रखना है क्या, ये फाउंडेशन का प्रूफ है। यानी कि एक मकान को खड़ा होने के लिए जैसे नींव की जरूरत होती है, एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, उसी तरह पूरे बीएमएस के फर्स्ट प्रूफ, सेकेंड प्रूफ, थर्ड प्रूफ, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस, सब कुछ करने के लिए आपको जो ये जो फर्स्ट प्रूफ का नींव होता है ना, बेसिक, जिसको फाउंडेशन बोला है मैंने, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो टफ है क्योंकि आपने संस्कृत कभी नहीं पढ़ा, टफ है क्योंकि आपके लिए नया एनवायरनमेंट है, टफ है क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज है। अब एक बात बताओ, एनवायरनमेंट कैसा है आपके कॉलेज में? डॉक्टरों का एनवायरनमेंट है ना, टीचर सारे डॉक्टर्स हैं, सीनियर्स डॉक्टर्स, जूनियर्स डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स, चारों तरफ डॉक्टर्स। तो एनवायरनमेंट यही तो चाहिए था ना। फाउंडेशन बना कि नहीं, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में आ गए मेडिकल वाले। दूसरी चीज, मेडिकल लैंग्वेज, पूरे लाइफ अब आपको यही करना है, तो ये क्या है, फाउंडेशन है कि नहीं, आप मेडिकल लैंग्वेज को यहाँ पे नया नया सीख रहे हो, ठीक है, फाउंडेशन बना आपका। तीसरी चीज, संस्कृत टर्म्स, अब बिना संस्कृत के तो सरवाइव नहीं है आयुर्वेदा में, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों, तो आपको सीखना पड़ेगा, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, सीखना है, चीजों को समझना है। तो उसके लिए क्या होगा, फिर से आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। उसके बाद ह्यूज सिलेबस, जितना ज्यादा सिलेबस उतना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। हम सेकंड प्रूफ में कम पढ़ के भी जब फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग होगा, तो सेकंड प्रूफ में थोड़ा कम भी पढ़ लेंगे तो भी हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे, हम चीजों को समझ लेंगे, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। गॉट इट? तो सिंपल सा फंडा है, फर्स्ट प्रूफ को, फाउंडेशन को मजबूत करना है आपको, ठीक है, घबराना नहीं है, इस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना है। अब हम लोग कुछ चीजों पर डिस्कस करेंगे, जैसे बीएमएस फर्स्ट प्रूफ के सिलेबस के बारे में। ओके, अब बीएमएस के फर्स्ट प्रूफ के सिलेबस में जो सबसे टफ होता है, संस्कृत के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा टफ होता है, जिससे बच्चे डरते हैं, घबराते हैं, वो होता है एनाटॉमी। अब चूंकि आप बीएमएस के कॉलेज में आ चुके हैं, मेडिकल कॉलेज में, तो आपने सीनियर से मिल ही चुके होंगे, किसी ना किसी सीनियर से बॉन्डिंग हो ही गया होगा, और उन सबने बता भी दिया होगा कि भाई एनाटॉमी पढ़ ले, बहन एनाटॉमी पढ़ ले, बहुत बैक आते हैं बच्चों के एनाटॉमी में। इस एनाटॉमी में बैक आता है तो क्यों आता है और किस प्रकार से इसको क्लियर किया जाए, मैं बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजें, बस इसको अप्लाई कर देना अभी से, एग्जाम्स का वेट मत करना। और हाँ, एक चीज और, बीएएमएस फर्स्ट प्रूफ में मैं ऐसी भी चीजें बताऊंगा आपको जो नहीं करनी है, वैसी मिस्टेक जो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, वीडियो के एंड में वो भी बताऊंगा। प्लस आप किस टाइप के स्टूडेंट है, आपके लिए क्या करना उचित रहेगा, सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी ही, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि बीएमएस फर्स्ट प्रूफ से हर एक प्रकार की अपडेट आपको आती रहे और आपके पास जाती रहे, ठीक है। सबसे पहली बात, रचना शरीर यानी कि एनाटॉमी पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली ये मेरा हाथ है ना, ये मेरा सर, ये मेरी आंखें, ये सारी चीजें ही तो पढ़नी है ना इसमें। तो आप पढ़ के तो आए ही हो, फिर क्यों घबराना भैया, पढ़ो उस चीज को, है ना। बोन्स पे पूरा कमांड कर लो, जितने भी बोन्स है बोन्स पे पूरा कमांड कर लो। और स्टार्टिंग में जब आप आते हो ना किसी भी कॉलेज में, 90% कॉलेजेस में एनाटॉमी में बता रहा हूँ, वो क्लेविकल ही उठाते हैं और क्लेविकल ही पढ़ाते हैं, मतलब बोन्स से ही स्टार्टिंग होती है। तो जितने भी बोन्स है ना, कमांड कर लो, रट्टाफिकेशन मत करो, समझो चीजों को। बोन्स का जो आर्टिफिशियल बोन्स होते हैं घर पे लेके जाओ, कॉलेज से लेके, अगर आप परचेस कर सकते हो देन परचेस कर लो, आपके पास रहेगा। घर पे भी रिवीजन करते रहो, जब खाली टाइम में दोस्तों के साथ बैठो, अपने रूममेट के साथ बैठो, देन बोन्स पकड़ो, रिवीजन करते रहो, लाइफ टाइम काम आएगा बच्चों। प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिस में, बीएमएस के बाद, एमडीएमएस के बाद जब आपके पास पेशेंट आएगा, लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। तो इस चीज को एकदम कंठस्थ कर लो, बोन्स को, मसल्स को कर लो, ऑर्गन्स को कर लो, ठीक है। ये तीन चीज जो है ना फाउंडेशन है एनाटॉमी का, बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स, इन तीन चीजों का कर लो। एग्जाम्स में आप ऐसे ही क्लियर कर जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज, मॉडर्न प्लस आयुर्वेदिक टर्म। अब देखो क्या होता है, बीएमएस में ना क्वेश्चंस भी अलग तरीके से बनते हैं। कई कई क्वेश्चंस जो है ना सेम टॉपिक होता है, उसको मॉडर्न में पूछा रहता है, अगर आप आयुर्वेदिक लिख देंगे
तो मिस्टेक हो जाएगा, आपकी मार्किंग नहीं होगी। अगर आयुर्वेदिक में पूछ रहा है और आप मॉडर्न में लिख दोगे तो भी आपकी मार्किंग नहीं होगी। तो उस लिए जरूरी है कि आप मॉडर्न के साथ साथ आयुर्वेदिक टर्म पे भी बहुत ज्यादा फोकस करें, है ना। ये देखो, जितने भी आपके टर्म्स आयुर्वेदिक आएंगे ना फर्स्ट प्रोप में, चाहे फिजियोलॉजी में हो, चाहे एनाटॉमी में हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स में हो, वही चीजें रिपीट होती रहेंगी सेकंड प्रोप थर्ड प्रोप में। तो कुछ भी नया नहीं आने वाला दोबारा। जितना है फर्स्ट प्रोप में एकदम बैठा लो मन में, है ना, मन मंदिर में उसको बैठा के पूजा करो, पूरा फाउंडेशन को पूजा करो, समझ लो, समझा लो, अपने अंदर ढाल लो, उस चीज को क्लियर हो जाएगा। अगर हम रियलिटी की बात करें तो स्टडी बाय अंडरस्टैंडिंग, चीजों को रटना नहीं है। बहुत से टीचर बोलते हैं, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि बोन्स है मैंने रट लिया पूरा। अरे समझना है, एक बोन्स अगर आप समझ जाओगे ना, दूसरा बोन्स बिना समझाए आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बिना मतलब टीचर के आप उस चीज को खुद से समझ सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो रटाफिकेशन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। स्टडी बाय अंडरस्टैंडिंग, डायग्राम आर इंपॉर्टेंट। एवरी, आप साइंस पढ़ रहे हो, विदाउट डायग्राम तो पॉसिबल नहीं है ना मेडिकल में। डायग्राम आर इंपॉर्टेंट। इट इज मैनेजेबल इफ यू स्टडी डेली। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आयुर्वेदिक, मॉडर्न, ये सारी चीजें मैनेजेबल है कब, अगर आप डेली एवरी सिंगल डे बैठ के स्टडी करते हो घर पे। तो मैं कॉलेज की स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपको अपने घर पे भी आके बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे घर पे बैठ के, देन इट इज नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली कॉलेज की स्टडी से आप थोड़ा बहुत ख्याल रह सकता है, जब तक आप उस चीज को पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये मेरी तरफ से है, 1 से 2 डायग्राम डेली बनाओ, ठीक है। एग्जाम में फ्री मार्क्स ले जाओ। 1 से 2 डायग्राम डेली प्रैक्टिस करो, 10 मिनट 15 मिनट, सो के उठ रहे हो, सोने जा रहे हो, दिन में कभी भी पेज उठाओ, डायग्राम बनाओ। एनाटॉमी फिजियो के लिए सबसे बेस्ट चीज है डायग्राम। कितना भी रटाफिकेशन कर लो, थ्योरी पढ़ लो, डायग्राम बनाना सीखो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं मेडिकल में आ गए हैं, उनको हार्ट का डायग्राम बनाने नहीं आता, उनको क्लेविकल बनाने नहीं आता, वो बनाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ और ही चीज बना दिया उन्होंने। अब आ चुके हो, नहीं बन रहा डायग्राम, अडॉप्ट कर लो उस चीज को, बनाना सीखो, बनाना पड़ेगा आपको, ओके। दूसरी चीज, अब हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। देखिए फिजियोलॉजी क्या है, लॉजी, दैट मीन्स लॉजी, दैट मीन्स लॉजिकल, है ना, ये लॉजिकल की सब्जेक्ट्स है। अब आप बताओ कि हमने जो है ना वाटर इनटेक किया, ठीक है, आई टूक वाटर, सो वाटर कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वेयर इज गोइंग, ओके। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना, लॉजिक ही तो लगाना फिजियोलॉजी है ना। हाउ द ऑर्गन्स वर्क, ओके, आंखें कैसे देखती है, डाइजेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, जब हम कुछ फूड इंटेक करते हैं, कोई भी फूड हम जो है ईट करते हैं, तो वो कैसे डाइजेस्ट होती है। तो ये लॉजिक वाली बात नहीं है। कितना अगर आप इस चीज को समझने लगो ना, क्रिया शरीर में आपका इंटरेस्ट आ गया ना, आपका फ्रेंड बन जाएगा क्रिया शरीर। आप उसी समय डॉक्टर अपने आप को महसूस करने लगोगे, जब आप क्रिया शरीर के लॉजिक को समझ जाओगे, जब एवरी सिस्टम के, एवरी ऑर्गन के लॉजिक को समझ जाओगे, उस दिन से आप अपने आप को डॉक्टर समझने लगोगे बच्चों, ठीक है। बात करेंगे कि इसमें एक्चुअल में है क्या, तो हाउ द बॉडी वर्क्स, ओके। सेकेंडरी थिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ऑल सिस्टम्स पे कमांड होना चाहिए। फर्स्ट प्रोप में है, कमांड्स कर लो। सेकेंड प्रोप, थर्ड प्रोप में दूसरी नई चीज मॉडर्न में नहीं आने वाली है, पूरे आयुर्वेदा में बच्चों मैंने पढ़ा है, मैंने पास किया है, मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ऑल सिस्टम्स को कमांड कर लो यहाँ पे। दूसरी चीज मॉडर्न की नहीं आने वाली है पूरे फिजियोलॉजी में, सिस्टम्स, ऑर्गन, यही सारी चीजें जो फर्स्ट प्रोप में है, यही लाइफ टाइम चलती रहेगी आपके, ओके। उसके बाद है आपका आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स लाइक दोसा, अग्नि, पंच, महाभूता। अब यहां पे देखिए, एनाटॉमी मैंने बताया, मैंने फिजियोलॉजी बताया, ठीक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो आयुर्वेदिक टर्म है ना, वो दोनों सिमिलर हैं। वात पित्त कफ इसमें भी है, वात पित्त कफ उसमें भी है, अष्टांग हृदय जो पढ़ोगे आयुर्वेद उसमें भी वात पित्त कफ है, ओके। आप चरक पढ़ोगे उसमें भी वात पित्त कफ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना आयुर्वेद का, त्रिदोषा, वात पित्त कफ, है ना, पंच महाभूता, इसको किसी भी सब्जेक्ट्स में एक जगह पे अच्छे से फाउंडेशन को क्लियर कर लो, अंडरस्टैंडिंग बना लो इस चीज की, हर एक सब्जेक्ट्स आप इजिली खुद से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, ओके। देखो सिंपल सी टिप है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आंसर अपने आप लिख जाओगे।
मैं हमेशा इसी बात पे बात करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए आपका बच्चों। क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इन सभी चीजों को क्लियर कर लो। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा, आप क्या, अब कोई सब्जेक्ट्स है, ठीक है, उस सब्जेक्ट का फाउंडेशन तो पता होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए आपको। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो आप कैसे पढ़ पाओगे उस चीज को? डेफिनेटली नहीं पढ़ पाओगे आप, है ना। तो ये हो गया संस्कृत की। अगर हम बात करें तो अब यहां पे आती है समस्या जो मैंने शुरू में आप सबको बताई थी कि भैया सर, मेरे प्यारे दोस्त, हमने कभी संस्कृत नहीं पढ़ा, हम कैसे करेंगे? मैं आप सबको बता दूं कि मैंने भी कभी संस्कृत नहीं पढ़ा था बीएमएस फर्स्ट ईयर में आने से पहले, है ना। बट पढ़ना पड़ा और बहुत अच्छा पढ़ा। आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। इस चीज को सबसे बड़ी बात यह है ना कि पैनिक नहीं होना है। संस्कृत 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 नहीं, आपने पढ़े हो ना, अभी आप आए हो कॉलेज में, आती है आप महेश्वर सूत्र पढ़ रहे हो, आप ग्रामर सीख रहे हो, है ना। अब पहले से लग रहा है ना कि हाँ सीख रहा हूँ, आयुर रिलिक एवंच एवट याद कर रहे हो आप महेश्वर सूत्र। आपने बहुत सारे श्लोकास भी लर्न कर लिए होंगे, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानचत चेत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते, है ना। तो ऐसे बहुत सारे श्लोकास आपने रटना शुरू कर दिया होगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, आपके जो टीचर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि मैं कल ये 4 श्लोक सुनूंगा, आपका ग्रामर क्लियर नहीं है, आपका फाउंडेशन नहीं है संस्कृत का, और आप जाके अब क्या करोगे, लिखोगे रटोगे, लिखोगे रटोगे, लिखोगे रटोगे, नहीं। ठीक है, संस्कृत श्लोकाज है, रटना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा, बट उसका मीनिंग अपने आप पता हो जाए, बिना टीचर के बताए, बिना उसका हिंदी को पढ़े, अगर उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है आपको, दैट मीन्स कि आपने संस्कृत सीख लिया है। तो आपको क्या करना है, संस्कृत के ग्रामर पे वर्क करना है, साथ ही साथ इसको लेके पैनिक नहीं होना है, श्लोकाज का मीनिंग समझना है। मैंने बहुत इजीली डिफाइन किया आपको सारी चीजें। श्लोकाज का मीनिंग समझना है। दूसरी चीज, ग्रामर बेसिक लेवल तक सीख लेना है, बेसिक लेवल, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है संस्कृत लैंग्वेज का, ठीक है। दूसरी चीज, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच काफी है, एग्जाम ओरिएंटेड ही रखो। लोग घुस जाते हैं, तंत्र मंत्र पढ़ने लगते हैं संस्कृत में, भैया जरूरत नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, बीएमएस की डिग्री जब हो जाएगी ना, उसके बाद निकलने के बाद आपको संस्कृत की जरूरत नहीं है। अगर आप मॉडर्न प्रैक्टिस में जा रहे हो, आयुर्वेद प्रैक्टिस में जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत रहेगा। 90% बच्चे मॉडर्न में ही जाते हैं, 5% 10% बच्चे होते हैं जो पंचकर्मा वगैरह कर रहे हैं। तो उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो 5 साल में आप इतना समझ जाओगे अपने आप, बेसिक डेली यूज कर करके ना, कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसको क्या करो, फिलहाल के लिए एग्जाम ओरिएंटेड रखो, इसमें प्रोफेशनलिस्ट बनने की कोशिश मत करो। संस्कृत में मुश्किल हो जाता है बच्चों, ठीक है, हल्का लो, इजी लो। इसमें मैं टिप बताऊंगा तो सिलेक्टेड श्लोकास मीनिंग प्रैक्टिस पास की पक्की गारंटी है। यानी कि सिलेक्टेड श्लोकास पढ़ो, यहां पे आपको जो है ना सभी श्लोक नहीं लर्न करने हैं, सिलेक्टेड श्लोक आप यहां पे लर्न करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो आपने हर एक सब्जेक्ट से 5-6 श्लोकाज आपने सिलेक्ट कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट है, अपने टीचर के थ्रू, अपने सीनियर्स के थ्रू। अच्छा, सीनियर्स का क्या रोल रहता है इसमें, ये भी हम डिस्कस करेंगे, टीचर्स का क्या रोल रहता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं बीएमएस फर्स्ट प्रो का सर्वाइवल गाइड, ओके, जो कि आप द आयुर्वेदा पे देख रहे हो। दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय प्रसाद आपको 5 साल से इन सभी चीजों के बारे में गाइड करता आ रहा हूँ आयुर्वेदा के बारे में। तो आपको भी पूरा सपोर्ट मिल सके, इसके लिए द आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो श्लोकाज लर्न करो, राइट करो, बस एग्जाम में अपने आप सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न की आपकी, तो देखिए थ्योरी का पेपर होता है आपका। पहली बात कि जो भी आप दोगे 50% पे पासिंग रहता है आपका। अगर 100 नंबर का थ्योरी पेपर है कोई एक, तो उसमें 50 नंबर का पासिंग है, ओके, 50 पे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे आपके और वाइवा होगा, ठीक है। उसके बाद पासिंग मार्क्स यूजुअली 50% थ्योरी प्रैक्टिकल, ये सेपरेट सेपरेट होगा। अब ये नहीं कि भैया एनाटमी का पार्ट ए जो हमने एग्जाम दिया फर्स्ट पेपर, वो 100 मार्क्स का था, तो उसमें मेरा 50 आ गया, प्रैक्टिकल में मैं गया ही नहीं, या फिर प्रैक्टिकल में मेरे 100 मार्क्स का था, प्रैक्टिकल वाइवा मिला के उसमें 50 नहीं आया तो मैं पास हो गया, नहीं। प्रैक्टिकल वाइवा मिला के अलग 50% मार्क्स आना चाहिए, थ्योरी का अलग 50% मार्क्स आना चाहिए, और एग्जाम्स पैटर्न की समझ आपके अंदर होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर की समझ होनी चाहिए, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ठीक है। अभी आपके एग्जाम्स में टाइम है, मैं आप सबके लिए एग्जाम्स के लिए भी वीडियोस बनाता हूँ, सिलेबस कैसे पढ़ना। अभी तो मैं बस एक बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि कौन से सब्जेक्ट क्या है। अब पूरी संस्कृत का सिलेबस भी बताने वाला हूँ मैं आने वाली वीडियोस में, कि कौन सी वीडियोस में कौन से सिलेबस में जो है वो क्या क्या है, कितना पढ़ना है,
किसके बाद क्या पढ़ना है, सब कुछ, कितना मार्क्स जो है एक आपका जो है सब्जेक्ट करता है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक सिर्फ थ्योरी पे फोकस करना, प्रैक्टिकल को इग्नोर करना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। जो भी आप एनाटॉमी फिजियो का किसी भी चीज का, आयुर्वेद का जब आप थ्योरी कर रहे हो, प्रैक्टिकल भी करने की कोशिश करो। कॉलेज वाले नहीं कराएंगे तो थोड़ा मुश्किल है, बट टीचर से बोलो। अगर आप बोलोगे टीचर से तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे वो लोग। और वैसे 90% कॉलेजेस में आजकल प्रैक्टिकल बहुत अच्छा चल रहा है। एनसीएसएम का नॉर्म्स ही इतना टफ हो रखा है कि क्या ही बताया जाए। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, डेली रूटीन में आपको 5 to 6 आवर्स फोकस करना है स्टडी पे। 2 सब्जेक्ट्स पर डे तो पढ़ना ही पढ़ना, और डायग्राम प्लस रिवीजन मैंने आपको बताया था, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद क्या रहेगा भैया यहाँ पे, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो प्रॉपर नोट्स बना के रखो, ताकि एग्जाम्स टाइम में आपको किसी और के नोट्स ना लेनी पड़े, आपको टेक्स्ट बुक या यूट्यूब या गूगल ना करना पड़े, चैट जीपीटी ना करना पड़े। ओके, उसके बाद एक स्टैंडर्ड बुक पर सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट के 4 राइटर के बुक्स मत रखो। लोग सोचते हैं ना कि मैं 4 राइटर से पढ़ूंगा तो मुझे ज्यादा नॉलेज होगा, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, मैं ज्यादा आंसर दे पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है बच्चों। ओवरलोडेड मत करो चीजों को, थोड़ा पढ़ो, क्लियर करो, समझो, समझाओ, बात खत्म। ठीक है, बहुत ज्यादा लोड ले लोगे ना तो कुछ समय के बाद ये चीजें बहुत लोडेड लगेगा और आप उसको छोड़ दोगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ही करो। जब आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट आ गया, मुझे अब और चाहिए, और भूख बढ़ रही है नॉलेज की, तब आप वो सारी चीजें करो जो आप चाहते हो। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बच्चों बीएमएस फर्स्ट ईयर की बिगेस्ट मिस्टेक क्या है जो आपको नहीं करनी है। पहली बात, लास्ट मंथ पे पढ़ाई शुरू नहीं करना है एग्जाम के। मैंने जो भी चीजें बताई आप अभी से इंप्लीमेंट करो, अभी से पढ़ना शुरू करो, तब जाके कुछ हो पाएगा। दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि सिर्फ यहाँ पे गाइड बुक से काम नहीं चलेगा, सीनियर्स की बात को इग्नोर नहीं करना है। लोग बोलते हैं छड्डो, मैं कहता हूं नहीं, अगर सीनियर्स अच्छा है, आपसे अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, कुछ समझा रहा है, उसके बाद को समझो, उसने वो चीजें एक्सपीरियंस कर चुका है जो आप करने वाले हो। तो देखो क्या है, एक जीवन मिला है बच्चों, ठीक है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, 5.5 साल कॉलेज का कोर्स का, जो भी है, जहां भी जा रहे हो, जहां भी जो भी कर रहे हो, अब कितनी गलतियां करोगे अपने खुद से सीखने के लिए कि मैं ये गलती कर दिया, अब मैं सीख लिया। तो अपनी गलतियों से ही सीखना सीख नहीं होता है, दूसरे की गलतियों से भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सीनियर्स कुछ बता रहा है, उस चीज पे फोकस करो, उस चीज को समझो, इग्नोर मत करो। उसके बाद क्या है, मैं बीएमएस के लायक नहीं हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं मेरे को फोन करते हैं कि सर मैंने एडमिशन तो ले लिया, आपने एडमिशन दिला भी दिया, बट मुझे लगता है ना कि बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं शायद गलत आ गया। मैं कहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है ना, अफर्मेशन ही मत दो अपने आप को, नेगेटिव थॉट्स लाओ मत। कहते हैं ना बच्चों, देखो आसमान में बॉल फेंकना होता है, ठीक है, अगर आपके हाथ में ब्लैक बॉल है और आसमान में फेंकोगे तो नीचे क्या गिरेगा, ब्लैक बॉल गिरेगा। अगर आपके हाथ में व्हाइट बॉल है, आसमान में फेंकोगे तो नीचे क्या गिरेगा, व्हाइट बॉल गिरेगा। तो जैसा आप अपने माइंड को अफर्मेशन दोगे वैसा ही होगा। अगर आप सोचोगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट एबल टू डू इट, देन इट इज नेवर पॉसिबल। ओके, अगर आप सोचोगे कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं मेहनत करूंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, सबने किया है, सीनियर्स करके गए हैं, हम भी करेंगे, हम उनसे बेहतर करेंगे, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। ओके, तो अपने आप को कभी नेगेटिव थॉट में मत डालो। अब एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं सारी चीजों को, कि फाइनल समरी की हम बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो बीएमएस फर्स्ट प्रो टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अपने आप को सिर्फ एक ही चीज बताना है हमेशा, कि मैं यहां तक आया हूं, यहां रुकने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। क्या आपने 12th का एग्जाम दिया है ना, आपने नीट की प्रिपरेशन करी, आप कोटा गए, पटना गए, जहां से भी प्रिपरेशन करी आपने, घर पे रह के की है, इतना मेहनत करके आपने प्रिपरेशन करके एक मेडिकल कॉलेज में इतने सारे पैसे लगा के, इतना सारा मेहनत करके, नीट में अच्छा स्कोर करके आप मेडिकल कॉलेज में तो आ गए हो। अब यहीं पे स्टक नहीं होना है आपको, ठीक है। अपने आप को हमेशा ये अफर्मेशन देना है, मैं यहां तक आया हूं, यहां रुकने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। मैं यहां तक आया हूं, यहां रुकने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। मैं यहां तक आया हूं, यहां रुकने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एनाटॉमी से डरना बंद करना है, डायग्राम बनाना है, पढ़ाई करना है। सभी सब्जेक्ट जब क्लियर हो जाएंगे ना, अलग लेवल का कॉन्फिडेंट आएगा। फर्स्ट प्रोप में थोड़ा सा रहेगा, ये चीजें ओवरलोडेड लगेगा सिलेबस, लेकिन जब सब एक बार में क्लियर हो जाएगा ना, आपको वो मजा आएगा, वो पढ़ने में मजा आएगा ना, वो कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ जाएगा ना, आपको लगेगा कि मैं ही तो हूं डॉक्टर, मैं नहीं तो कौन बे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्सेप्ट डायग्राम रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेसफुल। ये मैंने बनाया, कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, डायग्राम बनाओ और रिवीजन करो उसका।
बस कोई नहीं रोक सकता आपको। संस्कृत एग्जाम ओरिएंटेड रखो और डू नॉट इग्नोर प्रैक्टिकल। तो बच्चों ये था आपका बीएमएस का फर्स्ट प्रो का कंप्लीट सर्वाइवल गाइड। मेरे हिसाब से आपको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के चाहे वो किसी और कॉलेज में जरूर शेयर करें उनको। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।